पिछले 3 साल से एक नई बीमारी ने भारत की भूमि को घेर रखा है, ट्रोलिंग। वैसे तो ट्रोल शब्द का अर्थ होता है अमेरिका में बनने वाली एक ऐसी गुड़िया जिसके बाल खड़े हुए होते हैं, और ये माना जाता है कि अगर उसके बालों को आप अपने बालों से रगड़ें तो अच्छी किस्मत मिलती है। लेकिन यहाँ ट्रोल का मतलब ये है कि आपने कुछ ऐसा लिखा जो बीजेपी के आईटी सेल को पसंद नहीं है, तो ट्रोल टूट पड़ेंगे आप पर और ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह की गालियों का इस्तेमाल करेंगे जो यकीनन उन्होंने अपने माँ बाप से ही सीखी होंगी। बचपन में देखा होगा कि उनके माता पिता इसी ज़ुबान में एक दूसरे से बात करते हैं, लिहाजा संस्कार में उन्हें यही ज़ुबान मिली है। उन्हें लगता है कि इस तरह की ज़ुबान के इस्तेमाल से जो शरीफ लोग हैं वो उठ जाएंगे और दूर जाके बैठ जाएंगे। दुष्यंत कुमार ने जैसे कहा था, लहू लुहान नज़ारों का जिक्र आया तो शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ ट्रोल्स का मुकाबला किया जा रहा है और शालीनता से किया जा रहा है, उनकी ज़ुबान में नहीं किया जा रहा। हमने पहले भी आपको दिखाया था कि किस तरह एक महिला पत्रकार ने एक ट्रोल को अश्लील भाषा इस्तेमाल करने पर जेल में बंद करवाया, उस पर केस कर दिए और नोएडा पुलिस गई थी, गुजरात के वलसाड से उसको पकड़ कर लाई थी। संदीप उपाध्याय नाम का शख्स था वो। बहरहाल राजनाथ सिंह ने जो कश्मीर में हमारे यात्री मारे गए, राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीरियों ने अपनी भलमनसाहत दिखाई है और इससे साफ जाहिर होता है कि कश्मीरियत जिंदा है। उनका इतना ही कहना था कि इनके अपने ही ट्रोल उन पर टूट पड़े। ऐसा ही होता है जब आप एक ऐसा मॉन्स्टर, ऐसा जिन्न खड़ा करोगे और जो बोतल से बाहर निकलेगा, बोतल में अंदर नहीं जाएगा, वो आपको भी खा लेगा, आपको भी लीन लेगा। बहरहाल ये ट्रोल्स जो है बड़े भारी पूरी तरह से संगठित ट्रोल्स हैं। ये इनके पास बड़े बड़े दफ्तर हैं, इनकी तरफ से मैसेजेस जाते हैं। ख़ास समय पर लोगों के पास मैसेज जाएगा कि आपने इतने बजे ये जो संदेश है इसको ट्वीट करना है। फिर इनकी स्ट्रैटेजी होती है कि हज़ारों व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुस जाओ, जो ये बहुत ही कामयाबी से कर चुके थे चुनाव से पहले। मतलब 10-1 हज़ार व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनमें घुस जाओ, वहाँ पर ट्रोल करो। लोग भोले होते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं, वो फॉरवर्ड कर देते हैं। बहरहाल ट्रोल्स किस तरह से अपना संदेश आगे भेजते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन कितनी आती हैं, कैसे आती हैं, ये यूट्यूब पर भी एक साहब ने दिखाया है, वो भी आप देखिए ज़रा। इन्हें हर ट्वीट के 50 से 70 रुपये मिलते हैं। पेड ट्विटर कैंपेन्स को चलाने के लिए बीजेपी आईटी सेल पीआर कंपनीज को हायर करता है, और जो लोग इन पीआर कंपनीज के लिए काम करते हैं उनको इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। हर इन्फ्लुएंसर को ट्वीट करने का टाइम और हैशटैग ईमेल कर दिया जाता है, और हर कैंपेन के लिए, हर ट्विटर कैंपेन के लिए इन्हें 50-70 रुपए मिलते हैं। ऐसी ही कुछ ईमेल्स मेरे हाथ लगी हैं, ये देखिए इन्हें। तो आप देख सकते हैं इन ईमेल्स में कैसे ट्वीट करने का टाइम, हैशटैग, यहाँ तक कि इन्होंने सैंपल ट्वीट्स तक दिए हुए हैं और प्राइस तक बता रखा है कि इतने से इतने के बीच में ये ट्वीट करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया में पूरा माहौल, जो संवाद होता है, पब्लिक डिस्कोर्स होता है, पूरा माहौल ख़राब कर रखा है, उसमें जहर घोल रखा है। और इसके बुरे नतीजे में हम देख चुके हैं कि किस तरह से बीजेपी के आईटी सेल के लोग, आसनसोल का जो चीफ है वो पकड़ा गया बंगाल में फ़िरका परस्ती का जहर फैलाने के लिए। हमने पहले भी बताया आपको किस तरह से और भी लोग पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी हुए हैं। सोशल मीडिया, हम पहले भी कह चुके हैं, एक दुधारी तलवार की तरह होता है। इसे बंदर का उस्तरा ना बनाया जाए कि बंदर के हाथ में उस्तरा आ गया, उसे मालूम नहीं इसका क्या करना है। इन आईटी सेल्स के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दिल्ली में जो बीजेपी का आईटी सेल है उसके पास तो एक होटल का पूरा फ्लोर है जिसमें ये चीज़ें इन्वेंट करते हैं, बनाते हैं। गाली गलौज से भरी हुई कमेंट बनाए जाते हैं, ग्राफिक्स बनाए जाते हैं, उनको फिर अलग अलग ग्रुप्स में भेजा जाता है, फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर उनको चलाया जाता है, और इस तरह से ये सारा प्रोपेगेंडा चलता है। कल्पना कीजिए, जिस देश में गणेश जी दूध पी लेते हों और पूरा देश मान जाता हो कि हाँ गणेश जी दूध पी रहे हैं, वहाँ पर ट्रोलिंग का असर कितना होता होगा, ज़रा सोचिए।